Hi guys and welcome back to another video of Economics on your टिप्स। इकोनॉमिक्स और टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं गांव के विकास के बारे में। आज हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, गांव का विकास कैसे किया जाता है और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू एक गांव में रहने वाला व्यक्ति पैसा जनरेट कर सकता है, पैसा लोन पे ले सकता है, अपने काम कर सकता है, खेती बाड़ी के लिए पैसा ले सकता है और बाकी नॉन खेती बाड़ी यानी कि सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर रिलेटेड अगर कोई सर्विस वो करता है गांव के अंदर तो उसके लिए पैसा कहां से जनरेट कर सकता है। तो चलिए मेरे साथ हो जाओ तैयार। 12वीं का एक और टॉपिक नंबर दिलाएगा आपको पूरे 4। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास गाइस। अब तक अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लो। नए सेशन के विद्यार्थियों के लिए नया कोर्स ब्रह्मास्त्र का ऐसा कोर्स जो कि पिछले सेशन 2020-21 के अंदर एक सबसे ज्यादा प्रेफरेबल कोर्स पूरे भारत का बन चुका था, वो ब्रह्मास्त्र कोर्स इस सेशन के लिए भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं बेटा फटाफट से आ जाओ यहां पर और एक लाइव क्लास के थ्रू आप लोगों को सारी की सारी चीजें कराई जाएंगी। यहां के सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं वो है कि आप इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर सकते हैं लाइव के अंदर, रिकॉर्डेड के अंदर, साथ साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ मिलती है जहां पर आप पूरे नोट्स है ना बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टीचर खुद जो है ना वो नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा देता है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल मेंटर एक व्यक्ति होगा जो आपका टाइम टेबल डिसाइड करेगा और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आप उस टीचर के साथ कर सकते हैं। यहां पर जो अमाउंट आपको देना है वो बहुत ही मिनिमम है। अगर मैं पकड़ के चलूं तो अप्रोक्सीमेटली 1250 रुपए पर मंथ फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट्स। सोच के देखो 1250 रुपए पर मंथ फॉर ऑल 6 सब्जेक्ट। अगर ये भी ज्यादा लग रहा है तो इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपको यहां कोड लगाना है मेरा गौरव जे। जैसे ही आप कोड लगा देते हो तो उसमें 100 रुपए पर मंथ कम हो जाएंगे, यानी कि 1200 रुपए का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। 1200 भी नहीं 1500 का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। 1125 रुपए पर मंथ के अंदर आप लोगों को लाइव क्लासेस और ऐसे टीचर जिनका पर घंटे की अगर आप क्लासेस लेते हैं तो वो 5000 से कम नहीं होती, तो वो क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी गौरव जी का कोड लगाते। जैसे आप कोड लगाओगे आप मेरी इंडिया की सबसे बड़ी नो डाउट आर्मी के अंदर शरीफ हो जाओगे। ये कोड कॉमर्स की निशानी है, ये कोर्स कॉमर्स की निशानी है और साइंस वालों को ये बतानी है कि भैया तुम्हारी अब सिर्फ कहानी है। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा हमारी बात के ऊपर और देखते हैं कि क्या कहानी है। तो यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट गांव का विकास। जो गांव पहले खुशहाल थे उनको बर्बाद कर दिया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम आबाद करेंगे उनको। तो यहां पर गांव जो थे उनका डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाए, व्हाट आर द बेसिक सोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल एरिया। तो जब भी हम गांव के विकास के बारे में बात करते हैं तो 4 पॉइंट्स के अंदर हम यहां बात करेंगे ABCD। पहले पॉइंट्स को लेकर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं कि गांव के विकास का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म रूरल डेवलपमेंट। देखो बड़ा सिंपल सा है, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। अब ये एक ऐसी लाइन है जिसको देख के थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस पर्टिकुलर चीज को आप देखते हो और देख के आपको लगता है कि यार ये कैसे याद होगा, वही चीज अगर आप एग्जाम में लिख देते हो ना तो टीचर पीछे हट जाता है, बोले इसको सब आता है साला, इसको सब आता है, इसके नंबर मैं नहीं काट सकता हूं क्योंकि इसको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। आपको और मेरे को सबको पता है रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत, सर आता है सब कुछ है पर किताब खोलते तो लगता है कुछ भी नहीं आता। आप पूछो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, गांव का विकास होता है। लिखेगा क्या मुन्ना, लिखेगा क्या, बात तो यही आ गई, ले दे के बात तो यही आ गई ना कि भाई साहब लिखेगा क्या। तो मेरे मुन्ना इधर देख, इट इज अ कंटिन्यूअस लगातार एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेंजिंग प्रोसेस है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस ट्राइंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। गांव से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, गांव की जिंदगी के अंदर जितने भी एस्पेक्ट है, भले सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उन सबको बढ़ाना, उन सबका डेवलपमेंट करना रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। सिंपल भाषा करें, in other words, rural development is a comprehensive term which essentially focus on the action of the development of area which is lacking behind the overall development of the village। अब यहां पर आपको देख के फट गई, बोले सर तो ज्यादा बड़ी डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन कभी भी बड़ी नहीं होती, मेरी बात को समझना, डेफिनेशन कभी बड़ी नहीं होती। डेफिनेशन जितनी बड़ी होगी ना उसकी लैंग्वेज उतनी सिंप्लीफाई होगी। समझ को देखो मेरी बात को,
डेफिनेशन जितनी लंबी होगी, जितनी खिंचेगी, उसकी लैंग्वेज उतनी ज्यादा इजी होगी, ये गारंटी है मेरी। देखो इधर समझो, छोटी डेफिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। यहीं देख के सोशियो इकोनॉमिक ये वर्ड देख के दिल में धड़कन बढ़ गई। ट्राइंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। छोटी डेफिनेशन है पर बड़े बड़े शब्द है। अब डेफिनेशन जैसी बड़ी हुई, शब्द बड़े सिंप्लीफाई हो गए। रूरल डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच एसेंशियली फोकस ऑन, रूरल डेवलपमेंट एक ऐसी टर्म है जो कि फोकस मारती है किसके ऊपर, एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया, उस काम के ऊपर जो कि एरिया का डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि पीछे रह गया है, विच इज लैकिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। रूरल डेवलपमेंट का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को बढ़ाना है जो कि पीछे रह गया है गांव के विकास के अंदर। बड़ा सिंपल सा है। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी कम्स अंडर रूरल डेवलपमेंट। क्या क्या चीजें हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हम लोगों का डेवलपमेंट करना, लोगों का, व्यक्तियों का, हमारा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग वगैरह। लैंड रिफॉर्म अपन लोगों ने पढ़ ली, सरकार ने कई बार लैंड रिफॉर्म करे, ठीक है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चौथे चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसके नरेगा हो गया, सड़क योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना हो गया, बहुत सारी योजना आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अब इसके अंदर देखो, किसी भी चीज का डेवलपमेंट करना होता है ना, आपको बढ़ाना है तो क्या लगेगा, आपको अगर एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए, व्हाट यू वांट मनी। फैक्ट सी बात है। आपको इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स से पढ़ना है, व्हाट यू वांट मनी। What you had to give, sorry, what you want का, what you had to give money, आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी प्रकार से किसी भी चीज का, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि फ्री में डेवलप हो जाए। There is nothing free in this whole world. If it is free, there must be a hidden cost. अगर कोई चीज फ्री है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहां पर हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, उधार पैसा लेना बहुत आवश्यक है जब भी हम किसी चीज के विकास के बारे में बात करते हैं। तो जब भी गांव के विकास के बारे में बात किया जा रहा है तो विकास तब होगा जब पैसे होंगे। बिना पैसे का कोई विकास नहीं होता। बिना पैसे के सिर्फ प्रवास होता है, विकास नहीं होता। प्रवास मीन्स क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर प्रवास को, माइग्रेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की, कि गांव के अंदर जब एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड पैसा कहां से आता है। एग्रीकल्चर क्रेडिट मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए हमें उधार कहां से मिल सकता है। तो इट रेफर्स टू द क्रेडिट फॉर द फार्मिंग। एग्रीकल्चर है तो हम फार्मिंग को पकड़ के चलते हैं। ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, खेती करने में लंबा समय लगता है, 4-5-6 महीने लगते हैं, और उसमें भी टाइम पीरियड है जो पैसा खाता ही खाता है 6 महीने, फिर उस 6 महीने के बाद 1 महीने में पैसा दे देता है। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, क्रेडिट बिकम्स द लाइफलाइन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, खेती बाड़ी बहुत ही वर्सेटाइल चीज़ है, बहुत ही फैली हुई चीज़ है, बहुत ही टुकड़ों में अजीब अजीब तरीके है, किसी का खेत बहुत छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है। तो इस वजह से क्रेडिट लेना, उधार लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। बिना उधार के कोई काम नहीं होता। उधार कब नहीं लिया जाएगा, जब किसान संपन्न होगा। किसान को संपन्न होने कोई देता ही नहीं है ना, किसान को संपन्न होने कोई देता ही नहीं। आप बोलो किसान को संपन्न कैसे करना है, बोलो उसका खेत खरीद ले, ये संपन्न करते हैं आज हम। क्यों बोले इसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, हैं, बोले थोड़े दिनों बाद लोहा लंगड़ खाएंगे सारे के सारे मिलके, है ना, पाइप खाएंगे। चलो, तो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, कौन कौन से सोर्सेज है, दिखना सबको बढ़िया, शाबाश। सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, तो बेसिकली उधार लेने के लिए हम 2 जगह जा सकते हैं। 2 जगह मतलब 2 प्रकार की जगह, 2 जगह मतलब ऐसा नहीं बैंक चले जाओ और घर चले जाओ, 2 प्रकार की जगह जा सकते हैं। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल। पहले अपन नॉन इंस्टीट्यूशनल को पकड़े, फिर इंस्टीट्यूशन को पकड़े। नॉन इंस्टीट्यूशनल का मतलब जहां पर कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, जहां पर कोई प्री प्लान है ना लॉ नहीं है, जहां पर कोई प्री प्लान कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, वहां पर जाके आप लोन ले रहे हो। हाँ, पैसा चाहिए आज, अरे तू अपना ही भाई है, आ जा यार, पैसा ही तो जा। बाजार में कितना मिल रहा है तेरे को, कितना 8% ब्याज ले रहा है बैंक, तेरा भाई 2% पे देगा, तू खुश रह जा। अब बोले 8% वो सालाना मांग रहा था, तेरा भाई 2% महीने का मांग रहा है। खतरनाक खिलाड़ी होते थे। तो यहां पर जो गांव में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है वो कौन कौन से होते थे, आप मनी लेंडर के पास चले जाओ, जमींदार के पास चले जाओ, साहूकार के पास चले जाओ, व्यापारी ट्रेडर के पास चले जाओ, आप चाहो रिश्तेदारों के पास चले जाओ। यहां से जब हम लोन लेते तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के अंदर आते हैं। फायदे बहुत हैं इसके। फायदे क्या है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी, अरे तू आ ले जा यार, ले पकड़ ये ले हट, तू जा दे जब इच्छा करे 6 महीने के अंदर दियो, जब इच्छा करे 6 महीने के अंदर। ब्याज अरे मत दियो, क्या देगा तू यार, 1 पैसे का ब्याज दे दियो बस, हटा। 1 पैसा बोले 1 रुपए में 1 पैसा, मतलब 1% महीना, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। ठीक है, ऐसा मेरे को है ना एक एडवर्टाइजमेंट में दिखा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा गोल्ड लोन का एक ऐड आया था, एक पर्चा आया था अखबार में। अब गोल्ड लोन का पर्चा था तो मस्त, उसमें इतना बड़ा बड़ा लिखा 1% पे
1% इंटरेस्ट रेट। ओ भाई मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा गोल्ड लोन 1% का इंटरेस्ट रेट पे। मैंने कहा लाओ यार पढ़ के देखें। उसको पढ़ा तो ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था पीएम, पीएम मतलब पर मंथ। मैंने कहा वाह चौधरी के चांदा, 12% का ब्याज हो गया, तू कह रहा 1% का ब्याज, तो ये मतलब बेवकूफ बनाने को हम ही मिले। तो ये क्या है, ये हिडन कॉस्ट है, समझ रहे हो। चलो तो क्या फायदा है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, जब कहीं भी प्रोवाइड किया जा सकता है, आराम से मिल सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी तो सिक्योरिटी भी नहीं रखवानी पड़ती, ये रिश्तेदार है जान पहचान वाला है तो नहीं करते, बस गालियां देते हैं भर भर के और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, सबसे बड़ी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है भाई साहब। फार्मरों की वाट लगा देते, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मुझे तो उससे कुछ नहीं चाहिए, फसल कटेगी ना बस वही लाके दे दिए, वही लाके दे दिया, तेरी आधी फसल मैं रख लूंगा यार, तेरी आधी फसल मैं रख लूंगा, तो खुश रहे, तू भी क्या याद रखेगा। तो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है और मजबूरन फार्मर्स को है ना ये फोर्स किया जाता है कि वो उन्हीं लैंडर्स को जिनसे उन्होंने लोन लिया है उन्हीं को अपनी फसल बेच दे बहुत ही कम दामों के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन की पूरी कहानी हमें यहां पर देखने को मिलती है। आगे समझो, अब ये तो हो गया नॉन इंस्टीट्यूशन, फोकट में कहां पर हम जाके वैसे ही बस उठ के मुंह धोया नहीं धोया, अब जाओ लोन मिल जाएगा आपको। अब दूसरा जो सोर्स आता है वो आता है कि बड़ा सोच समझ के सारे प्रोसीजर लेके सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद आपको लोन मिलेगा। इनको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हमारी सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस खोल रखे हैं जिसके थ्रू अब फार्मर जो है, पुरानी बात नहीं कर रहा, अब जो है फार्मर लोन ले सकता है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम बात करते हैं। पहला आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ये ऐसी सोसाइटी है जो कि एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को काफी मिनिमम दाम के अंदर। साथ साथ में इनका काम देखो कोऑपरेटिव, सबके साथ मिलकर, कोऑपरेटिव, इट इज ऑपरेटेड बाय द को-पर्सन्स, यानी कि सब लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है। उधार देने की ऐसी सोसाइटी जो कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराती है, साथ साथ में उनकी मदद करती है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं, अच्छा फ्रेम बढ़िया आ रहा, हाँ पीछे हो जाता हूं मैं। तो अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपको, किसान को जमीन से रिलेटेड, खाद से रिलेटेड, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो वो इनको मदद करते हैं, इनको गाइड करते हैं कैसे आप बेहतर आउटपुट बना सकते हैं। तो दूसरा जो आता है हमारे पास वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, 50 तरीके के बैंक हमारे पास अवेलेबल है। कमर्शियल बैंक का काम होता है कि प्राइमरी सेक्टर्स को इजीली लोन प्रोवाइड करे आफ्टर गिविंग सर्टेन फॉर्मेलिटीज। ठीक है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पैसा लेता है हमसे कमर्शियल बैंक, आप सबके खाते हैं, बदले में क्या देता है, लोन दे देता है और इन्वेस्टमेंट करता है अर्निंग प्रॉफिट अर्न के मोटिव से। तो ये क्या करता है, बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को एक थोड़े से कम दामों में, थोड़ा सा कम इंटरेस्ट के अंदर, ताकि काम बढ़िया हो जाए। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट एग्रीकल्चर क्रेडिट नीड्स कैन नॉट बी सोनली मीट बाय द कमर्शियल क्रेडिट सोसाइटी। सरकार को ऐसा लगा कि जो ये खोल रखी है ना हमने, सिर्फ इससे काम नहीं हो सकता, क्योंकि गांव तो बहुत जगह है और ये सोसाइटी बहुत कम जगह है। तो इन चीजों को पकड़ो कि कहां पर हम ऐसा काम कर सकते हैं कि जहां जहां गांव वहां वहां उधार, जहां जहां गांव वहां वहां उधार। तो इन्होंने देखा कि जो बैंक्स है वो करीब करीब हर जगह खुले हुए हैं, और अगर गांव में नहीं है तो गांव से जस्ट बाहर ही है, तो काफी इजी हो जाता है कनेक्ट करने के अंदर। तो इन्होंने क्या करा, कमर्शियल बैंक्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करी कि आप जो है उधार दें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। आगे समझो, अगला आता है बेटा आपका रीजनल रूरल बैंक, RRB। रीजनल रूरल बैंक क्या है, हर एक रीजन के अंदर, हर एक छोटे छोटे एरिया के अंदर, गांव के अंदर, कस्बों के अंदर, जिलों के अंदर ये RRB खुले हुए हैं। इनका काम क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर ये लोन प्रोवाइड कराएगा। दीज बैंक्स आर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। ये ऑपरेट करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, मतलब काफी छोटे लेवल के ऊपर, छोटे लेवल मतलब अंदर तक, कोर ऑफ द सोसाइटी, उसके अंदर ये काम करते हैं। एंड फोकस ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कमजोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर, छोटे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर काम करते हैं, यानी कि वो लोग जिनको कहीं और से लोन नहीं मिल पाता वो RRB के अंदर आके लोन का काम कर लेते हैं, उनको लोन मिल जाता है। अब इस बात को ध्यान रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एग्रीकल्चर में लोन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोन नहीं देता, ये एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर लोन देता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड अगर कोई छोटा मोटा कार्य कर रहे हो आप, तो उन सभी के अंदर आपको ये लोन प्रोवाइड कराएगा। अब अगर आपके साथ बहुत सारे बच्चे हैं, कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए भाई साहब,
हर बच्चा अपना काम कब करेगा? जब उस बच्चे के ऊपर हो एक टीचर। ठीक है, बच्चों के ऊपर टीचर होना आवश्यक है। तो इसी बात को ध्यान में रख के सरकार ने 1982 के अंदर एक ऐसा एपेक्स बैंक खोला जिसका काम था कि इन सारे बैंकों के ऊपर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोन दे रहा है उनकी देखरेख करे और किस प्रकार से काम करना है वो सारी चीजें वो देखे। तो 1982 के अंदर गवर्नमेंट ने सेटअप किया नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि हमारे लिए यानी कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई होती है कि वो कमर्शियल बैंक्स के सारे ऑपरेशन के ऊपर ध्यान भी रखेगी और अगर कोई दिक्कत को परेशानी होती है तो वो उनको सॉर्ट आउट करेगी। उसी प्रकार से प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिस प्रकार की भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आती है या जो भी सेक्टर जो भी बैंक वहां पर काम कर रहे हैं उनकी देखरेख करने के लिए नाबार्ड काम करती है। इट इज एन एपेक्स बैंक, मतलब सुप्रीम बैंक, द हेड ऑफ ऑल द बैंक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। सरकार ने 1982 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था। इसको लिख लेना, पेपर में जरूर आता है कि नाबार्ड कब बना था। नाबार्ड बना था 1982 के अंदर। ये ऐसा बैंक है, द बैंक हैज बीन इंटरेस्टेड विद द मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसीज, प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। यानी ये क्या करता है? पॉलिसी बनाना, प्लान करना और ऑपरेशन, ये तीनों चीजों के अंदर काम करता है। किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर या गांव के अंदर ये सारे के सारे काम होंगे। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन रूरल एरियाज, कि गांव के अंदर एग्रीकल्चर क्रेडिट लेना थोड़ा मददगार हो, फायदेमंद हो, इजी हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरी प्रकार की चीजों की जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद करना। अब भाई साहब खुद की मदद तो हर एक छोरा बचपन से कर रहा है, ठीक है, मतलब खुद हम बड़े होते हैं तो खुद की मदद खुद ही करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? हम मान लो जैसे किटी पार्टी होती है ना, मस्त बढ़िया, अपन ने कभी देखी नहीं जिंदगी में, पर होती है, खुशी रहती है सारी की सारी किटी पार्टी में। तो क्या है, मतलब मान लो 10 लोग बैठे हैं, अपन सबके पास पैसे की किल्लत है, समझना, पैसे की किल्लत पूरे भारत के अंदर, पर पूरा भारत अगर एक मुश्त हो जाए तो पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति है, आप हो, मैं हूं, 10 लोग बैठे हुए, हम सब दिन का मान लो 200 रुपए कमाते हैं, मतलब महीने का 6000 रुपए कमाते हैं। अब 6000 रुपए महीना कमाने के व्यक्ति जो हैं वो कुछ काम कर नहीं सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो 6000 थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा लें, 10,000 पकड़ लेते हैं, 10 या 20,000 लेते हैं, 500 रुपये महीना करते हैं, तो 500 रुपये महीने का मतलब हो गया आपका 15,000 रुपये करीब महीना हो गया, ठीक है। अब 15,000 रुपये महीना में ना तो मैं शादी कर सकता हूँ अपने बेटे बेटी की, ना तो मैं कोई नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, 10-20 लोग मान लो मिल गए, हर एक व्यक्ति 15,000 रुपये कमाए। हम सबने सोचा कि जो 500 रुपये हम रोज कमाते हैं उनमें से 100 रुपये हम एक जगह लाके डाल देंगे। यानी महीने की अगर मैं बात करूं तो 100 इंटू 3,000 रुपए हर एक व्यक्ति डालेगा। 3,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब 20 लोग ये 3,000 रुपए डालेंगे तो 60,000 रुपए महीने का एक अलग फंड जनरेट हो गया। एक साल के अंदर उस फंड की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक साल के अंदर उस फंड की कीमत करीब 7,20,000 रुपए हो जाएगी। और एक साल के बाद आपको कोई भी नया धंधा शुरू करना है, आप वहां से लोन लो ना, किसका पैसा है, वो आप ही लोगों का पैसा है। बड़े मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्याज के अंदर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। सरकार भी इन लोगों को मदद करती है कि वो हर प्रकार की चीजों के अंदर एक इजी टर्मिनोलॉजी के अंदर एक इजी तरीके से उनको मदद मिले। यानी सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करती है। जो रजिस्टर्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप है, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराती है। आधा पैसा आपका, आधा पैसा हमारा, चलिए गांव में धंधा कीजिए। समझ में आ गया? तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि सरकार जो है किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड कराने का इजी टर्म के अंदर काम करती है। समझ में आ गया बेटा सबको? अब समझो, अब भाई साहब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं, पढ़ाई में आ रही है, तो सोच के देखो, यहां मैं इकलौता एक व्यक्ति खड़ा हूं। ऐसे 1200 टीचरों की टीम कक्षा 12वीं के लिए, और अप्रोक्सीमेटली उतने ही टीचर पकड़ लेते हैं जो कि कक्षा 11वीं के लिए, और उतने ही टीचर पकड़ लो जो कि सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए आप लोगों को लाइव क्लासेस देने में इंटरेस्टेड हैं। यहां पर वो सारे टीचर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके डाउट सेशंस ले रहे हैं, आपके लिए टेस्ट तैयार कर रहे हैं, पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, मटेरियल रेडी कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी आप लोगों को मिल सकती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी 12वीं पास करने वाले हैं या फिर 12वीं के अंदर आए हैं और आपका एम क्लियर है कि आप लोगों को आगे
चल के सीए ही करना है तो आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन चीज हम यहां पर लेकर आए, अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है अनअकैडमी के ऊपर कक्षा 12वीं, कक्षा 11वीं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, ये सारे के सारे टीचरों का एक सिंगल पोर्टल में एक्सेस। यानी कि आप 11th क्लास के टीचर्स, 12th क्लास के टीचर्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, इन सारे टीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, इन सबकी लाइव क्लासेस देख सकते हो, हर एक सब्जेक्ट की इन सबके डाउट सेशंस ले सकते हो, अनलिमिटेड क्विज देख सकते हो, सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर हम 12वीं में आ गए, फाउंडेशन करते समय हमें कक्षा 11वीं की क्यों आवश्यक है? बेटा फाउंडेशन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि क्लास 11 से लिंक करती हैं, जैसे बीआरएस हो गया, जनरल एंट्री हो गई, लेजर पोस्टिंग हो गई, कैश बुक हो गई, सब्सिडरी बुक हो गई। अब क्या होता है, मान लो कि आपको भूले भटके किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा, नहीं सर मुझे नहीं आ रहा, 50 टीचरों का कर लिया सर नहीं समझ में आ रहा, सर आप सीए का करा रहे हो मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहां पर कक्षा 11th की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं उसी मूवमेंट के ऊपर, जहां पर कक्षा 11th वाले बच्चों के साथ भी आप पढ़ सकते हो। तो ये फैसिलिटी आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये सारी फैसिलिटी और सीए का टोटल अमाउंट जो आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन का कोर्स करने में लग जाता है वो करीब 2.5 लाख रुपए है। हमने 2 दिन पहले ही कैलकुलेट करा है। 11th क्लास को पकड़ो तो 50,000 रुपए, 12th क्लास को पकड़ो तो 80,000 रुपए करीब पड़ता है। तो इन टोटल आपको करीब 4 लाख रुपए का आपके 3 साल 4 साल लग जाते हैं। ये सारी की सारी फैसिलिटी हम और हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा रही है एट अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ 26,325 रुपए, यानी करीब 2,000 रुपए महीने के अंदर। आप 2 साल का लेते हो तो 37,000 रुपए के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है। इस फैसिलिटी को लेने के लिए आपको मेरा कोड लगाना पड़ेगा, वो कोड है बेटा गौरव जे। ये ध्यान रखना, दुनिया में बहुत सारे कोड हैं जो कि आपको 10% ऑफ देते हैं, वो ये भी देता है, पर जैसे ही आप इस कोड को लगाते हो वैसे ही आप हमारी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाते हो। नो डाउट आर्मी इंडिया की सबसे बड़ी आर्मी है जो कि क्लास 11th के बच्चे, क्लास 12th के बच्चे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, हम सीए फाइनल तक के बच्चे, ऐसे टॉप 8,000 स्टूडेंट्स को हम पिकअप कर रहे हैं जिनकी लाइफ को सेटल करना हमारी जिम्मेदारी है। जिनके हर एक लेवल ऑफ लाइफ पे जो भी डाउट आता है, भले वो उसकी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो या पढ़ाई से रिलेटेड हो, हम ये पकड़ते हैं कि हम इनको बस कहीं अटकने नहीं देना है। हर एक प्रकार के डिस्कशन वो बच्चा हमारे थ्रू कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ इंडिविजुअल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जो जितने भी टीचर हैं वो सारे टीचर्स आप लोगों को हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो चलिए भाई लोगों, आप सभी से गुजारिश है फटाफट यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि इट इज नाउ द नेक्स्ट ट्रेंडिंग थिंग ऑन कॉमर्स। नो डाउट आर्मी अब कॉमर्स का एक हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास के साथ। यहां पर आना मत भूलें लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें डेमो चाहिए, फ्री में देखना, तो बेटा अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे, गौरव जी का कोड लगाओ, जितनी फ्री क्लासें देखनी सारी देख ले। अनलिमिटेड फ्री क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है? तो जाके देख लो, उसके बाद पसंद आए तो यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं देते हैं पूर्ण विराम। आपसे कल फिर मिलेंगे गाइस। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।